आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के लेसन 1 का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान तो बोलते हैं उसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ डीप में स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र के जनक। रसायन शास्त्र का जनक लवाजे हैं, जिनका पूरा नाम एंटोनी लॉरेंट डी लवाजे हैं, जो कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने जल के बारे में बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं, दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि सल्फर एक तत्व है, न कि एक अणु है। सिलिकॉन धातु का पूर्व अनुमान लगाना इन्होंने कहा था। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, ये बात भी इन्होंने ही बताई थी। आईपीएससी में इनका बहुत बड़ा योगदान थे। इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में जानकारी दी थी। इन्होंने ऑक्सीजन का नामकरण किया था। इन सभी कारकों के आधार पर लवाजे को रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। रसायन शास्त्र के महत्व। पहले क्या, खाद्य पदार्थ में आपूर्ति, और दूसरा क्या है, स्वास्थ्य एवं सफाई प्रबंधन। तीसरा क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा में इसका बहुत महत्व है। और चौथा, जीवन उपयोगी सामग्रियों का निर्माण, इसमें बहुत बड़ा महत्व है इनका। नाभिकीय क्षेत्र में, ऊर्जा के अन्य स्रोत में और युद्ध में। पदार्थ को हम लोग द्रव भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह आयतन घेरता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया वायु, एयर, ईट, एल्कोहल, कलम, ईट, कार, ईटीसी। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। पदार्थ के भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसके ये मुख्य हैं इसके पदार्थ के। पहला क्या है, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट, गैसीय अवस्था, गैसीय स्टेट, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट एंड फर्मिऑन। पहला ठोस, सॉलिड, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। शॉर्ट में इसका डिफिनेशन, जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे हम लोग लकड़ी, प्लास्टिक, ईट, ईटीसी। क्योंकि लकड़ी ठोस होता है, इसमें आयतन भी होता है और इसकी आकृति भी होती है, प्लास्टिक की भी, ईट की भी। ठोस में कणों की संख्या, ये हम लोग का ये आपका बॉक्स हो गया, इसमें क्या है, ये सब ठोस के कण हैं। ठोस के गुण प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इसके आयतन आकृति दोनों निश्चित होते हैं। और ठोस क्या होते हैं, ठोस अधिक कठोर होते हैं। ठोस होते हैं वो अधिक कठोर होते हैं। इनके द्रव्यमान व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके जो द्रव्यमान और क्वथनांक होता है वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अब ये द्रव्यमान क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, इसके बारे में हम एक लाइन जान लेते हैं। द्रव्यमान वह होता है, वह ताप जिस पर ये पिघलती है और द्रव में परिवर्तित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। और क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर वह गैस में परिवर्तित होती है, जिस ताप पे वह क्या होती है, किस में परिवर्तित है, गैस में परिवर्तित होती है, वह हमारा क्वथनांक कहलाता है। इसका घनत्व को इंग्लिश में हम डेंसिटी बोलते हैं। इसका उच्च होता है, किसका उच्च होता है, ठोस का। ठोस में बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, यह असंपीड्य होते हैं। इनमें विसरण पाए जाते हैं, इनमें क्या होता है, विसरण के गुण पाए जाते हैं। और द्रव क्या होता है, ठोस हम लोग का ठोस खत्म हो गया, ठोस का क्या हो गया, एंड हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम द्रव पढ़ेंगे। द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो तथा आकृति अनिश्चित हो, उसे हम द्रव कहते हैं। द्रव में कणों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड,
ये क्या है, ये बॉक्स है, इसमें क्या द्रव, द्रव ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। द्रव के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। पहला, इसका आयतन निश्चित होता है परंतु इसका आकृति अनिश्चित होता है। जैसे पानी, इसके एग्जाम्पल क्या है, पानी, दूध, तेल और एल्कोहल ईटीसी। इसका जो क्वथनांक होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है, क्वथनांक। क्वथनांक हम बताए थे, क्वथनांक का डिफिनेशन क्या होता है, जिस ताप पर वह गैस में परिवर्तित होते हैं उसे क्वथनांक कहते हैं। इसका क्वथनांक ठोस की अपेक्षा कम होता है। किसका, द्रव का। द्रव असंपीड्य होते हैं, इनमें बहने की प्रवृत्ति होती है।